है देखो ड्राइव हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव, दैट इज एसी ड्राइव और क्या डीसी ड्राइव। आज चलो हम लोग पढ़ते हैं एसी ड्राइव को और किसको डीसी ड्राइव को। कॉपी खोल लो। ड्राइव 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 दो प्रकार का, कौन कौन? वो एसी ड्राइव, रुक जा खाली कॉपी खोल लो। वो कौन सा डीसी ड्राइव लिखा, लिखा रे खाली एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव हेडिंग दे दो। एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव हेडिंग दे दिया। एसी ड्राइव और क्या चला डीसी ड्राइव। अब ध्यान से देखो, पहले ड्राइव का जरूरत क्यों पड़ता है ना। ड्राइव का जरूरत उसमें इसलिए पड़ता है कि फ्रीक्वेंसी समझते हैं। हाँ कभी कभी क्या होता है, जैसे फास्ट स्विचिंग एक्शन अगर होता है ना, जैसे हम वैसा डिवाइस लगा दें, बहुत सारा पंखा लगा देंगे, बहुत सारा मोटर लगा देंगे, बहुत सारा ड्राइव लगा देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। ड्राइव किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो उसे क्या कहते हैं? ड्राइव। एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा एसी ड्राइव, डीसी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तो जो ये चलेगा करंट देगा उसका नाम है मोटर। करंट देके जो चलेगा उसका नाम मोटर। अगर एसी करंट देके चलेगा एसी मोटर, डीसी करंट देके चलेगा डीसी मोटर। ये तो सिंपल ही है। बोलो एसी ड्राइव किसके लिए यूज होगा? एसी मोटर के लिए। किसके लिए यूज होता है? एसी मोटर के लिए। डीसी ड्राइव किसके लिए यूज होगा? डीसी मोटर। अब चला होता क्या है कि हम लोग जो फास्ट स्विचिंग डिवाइस लगाते हैं, जैसे आप लीजिए फैन का रेगुलेटर, उसमें ट्रायड लगा होता है। क्या लगा होता है? पहले तो कॉइल लगा था, लेकिन अब ट्रायड लगा होता है। तो ट्रायड के द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो एकदम माइक्रो सेकंड में जो है ना पावर को ऑन ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ करने के कारण हमारा जो वोल्टेज और करंट वो बहुत कम समय में वेरी करते रहता है। बहुत कम समय में, बहुत कम समय में जब वेरी करते रहता है तो उससे हमको लॉस होता है। उसी को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ड्राइव लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ड्राइव में अलग अलग मॉड्यूल्स लगाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप बहुत जगह पेनल्टी भी होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां अगर होती है दोस्त, अगर उसमें बहुत ज्यादा वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ले रहा है, कभी ले रहा है 300 वोल्ट, कभी ले रहा है 150 वोल्ट, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तरीके से करंट ले रहा है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट तरीके से वोल्टेज अगर वो ड्रॉ कर रहा है, तो उस पर बिजली कंपनियां पेनल्टी भी लगा देती है, क्योंकि उसके कारण उसका एफिशिएंसी घट जाता है। एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन हुआ तो आपको पेनल्टी चार्ज कर दिया जाता है। एक लाइन में समझो, फ्लक्चुएशन ऑफ करंट, फ्लक्चुएशन ऑफ वोल्टेज जो हम लोग करते हैं, उसी को ठीक करने के लिए कंप्लीट मॉड्यूल की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइव। यानी वोल्टेज का अप डाउन, करंट का अप डाउन, फ्रीक्वेंसी का अप डाउन, इसको ठीक करने के लिए जिसकी जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइव। क्या कहते हैं? अब दूसरे इसके बारे में तो आपको पता होगा, NS बराबर 120 F/P। 1956 से आप पढ़ते आ रहे हैं, नहीं पढ़े हैं? फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो स्पीड घटेगा बढ़ेगा। तो इसका स्पीड कंट्रोल किसके द्वारा होगा? इसका स्पीड कंट्रोल किसके द्वारा? फ्रीक्वेंसी के द्वारा। स्पीड को कंट्रोल करेंगे, मोटर के स्पीड को नियंत्रित कर दें तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, करंट का फ्लक्चुएशन कम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो। और डीसी ड्राइव में अगर बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 0 होती है और डीसी में कोई फ्लक्चुएशन होता है? डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0 होती है। अगर हमको इसके स्पीड को कंट्रोल करना है तो हमको आर्मेचर को जो हम लोग करंट सप्लाई देंगे या वोल्टेज सप्लाई देंगे, आर्मेचर के करंट और वोल्टेज को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। आर्मेचर के करंट और वोल्टेज को क्या करते हैं? नियंत्रित। आपको क्या बताइए? नियंत्रित करते हैं तो स्पीड कंट्रोल होता है। स्पीड क्या होता है? कंट्रोल, नियंत्रित होता है। देखो एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए वो डिवाइस लगेगा, वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने के लिए दो डिवाइस लगेगा। बताओ किसका ड्राइव का सर्किट जो है कॉम्प्लेक्स होगा? इसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा। बोलो क्यों कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा? एसी को कंट्रोल करना मुश्किल, एसी फ्लक्चुएट ज्यादा करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इसका सिंपल सर्किट होगा। कैसा सर्किट होगा? सिंपल सर्किट होगा। इसकी अगर बात करोगे, लेस पावर कंज्यूम करेगा। ये बताओ एफिशिएंसी किसकी ज्यादा होगी? कंज्यूम करना मतलब खर्च करना, लेस पावर कंज्यूम करेगा। बताओ जितना भी डिवाइस हम यूज कर रहे हैं सब एसी है कि डीसी? इसका मतलब ये होगा कि लेस पावर कंज्यूम करेगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी कि कम? अरे एफिशिएंसी अधिक ना होगी। और ये मोर पावर कंज्यूम करेगा, मोर पावर, हिंदी में लिखने क्या हो? मोर पावर कंज्यूम, कंज्यूम करना मतलब खर्च करना, हिंदी में लिखने क्या? अधिक पावर खर्च करेगा। अधिक पावर खर्च करेगा तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? कौन की ज्यादा? तो बोलो ना रे, एसी ड्राइव में फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल करेंगे कि वोल्टेज करंट से कंट्रोल करेंगे? फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे ना, 120 से कंट्रोल कर लेंगे, बोला ना। लेकिन एसी ड्राइव का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अप डाउन करता है, अल्टरनेटिंग करंट है, इसमें हार्मोनिक्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? हार्मोनिक्स उत्पन्न होता। अब हार्मोनिक्स क्या है? इसमें हार्मोनिक नहीं होता, लेकिन चला इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है इसलिए हम लोग यूज नहीं करते। हार्मोनिक्स नहीं होता। अब हार्मोनिक्स जो होता है क्या होता है एक्चुअल में? अगर तुमको कोई कह दे कि फलना कंपनी में बहुत हार्मोनिक्स जनरेट हो रहा है, अगर मतलब समझ लो इलेक्ट्रिकली उस कंपनी में लॉस होता है, क्या हो रहा है? और ये कब, किसमें, किस केस में ज्यादा होता है? एसी के केस में। किसके केस में ज्यादा होता है? एसी के केस में। आप अक्सर हार्मोनिक क्या होता है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। हार्मोनिक अक्सर, हार्मोनिक की अगर हम बात करें तो हार्मोनिक की सप्लाई में अधिक होता है। एसी ड्राइव में होता है कि डीसी ड्राइव में? एसी ड्राइव में अधिक होता है। इस ड्राइव में अधिक होता है एसी ड्राइव। अब देखो नॉर्मल सामान्य फ्रीक्वेंसी कैसा होता है? सामान्य जो वेव फॉर्म होता है वो ऐसा होता है एसी का, बोलो ना। यही अगर हार्मोनिक वेव फॉर्म हो जाएगा, हार्मोनिक्स अगर उत्पन्न होगा, हार्मोनिक अगर उत्पन्न होगा, तब का जो वेव फॉर्म होगा वो ऐसा होगा। कभी कभी ऐसा है कि घर में देखना जो मरकरी वगैरह होता है या फैन वगैरह होता है, टीवी वगैरह, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन मतलब समझ लो तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकली हार्मोनिक्स जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? क्योंकि फ्रीक्वेंसी टूट टूट के तुम्हारे घर में आएगा। ये हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? नुकसानदेह है। इसको लेकिन ठीक भी किया जा सकता है कब? जब कंट्रोल्ड वे में सारी चीजें हम इनपुट में देंगे और आउटपुट निकालेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ठीक है, पहले इसको लिख।
हार्मोनिक्स किसमें होगा? एसी ड्राइव। अब एक बात पता चला, अगर हार्मोनिक्स होगा तो हमारी दक्षता घटेगी कि बढ़ेगी? हाँ, दक्षता घटेगी। एज क्या होगा? कमेगा। अरे बार बार पंखा में अप डाउन मारेगा तो एज क्या होगा? इसका घटे। वोल्टेज फ्लक्चुएट होकर पंखा में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज होगा तो उससे भी गर्म होगा। गर्म करंट से भी होता है, वोल्टेज से भी होता है, मैग्नेटाइजेशन से भी होता है। अगर बार बार मैग्नेटाइज करंट दिया निकाले तो उससे भी गर्म होकर उससे भी लॉसेस होता है। अगर बात कितना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर करंट का मान 5 से 8% तक वेरी किया, तक बदला, कितना परसेंट, तो संतुलित रहेगा। और अगर वोल्टेज का मान 2 से 3% बदला तो संतुलित रहेगा। कितना परसेंट? 2 से 3%। देखो फैन रेगुलेटर से भी हार्मोनिक्स क्लियर होता है, क्योंकि अगर वैसे यंत्र से ज्यादा हार्मोनिक्स अप्स एंड डाउन होते हैं जो मिली सेकंड में स्विच ऑफ ऑन करते हैं। कितना सेकंड? मिली सेकंड में काटता है, डायोड मिली सेकंड में काटता है। हम ये कह सकते हैं वैसा यंत्र जो मिली सेकंड में, बहुत कम समय में अप डाउन कर दे, मिली सेकंड में स्विचिंग करता है। स्विचिंग करना मतलब ऑन ऑफ करना। स्विचिंग यानी ऑन ऑफ करता है, वह हार्मोनिक उत्पन्न करता है। वह हार्मोनिक उत्पन्न करता है। जैसे एग्जांपल में ले लो तुम फैन रेगुलेटर का ट्रायल। फैन रेगुलेटर का क्या ट्रायल, वो भी अप डाउन मिली सेकंड में कर देता है, वो भी हार्मोनिक्स जनरेट करता है। देखो तुम हार्मोनिक्स का एक लाइन में मतलब समझ लो अप्स एंड डाउन। ये सबको अगर कम करना है, खत्म करना है तो कंट्रोल वे में करंट सप्लाई को देना होगा। सप्लाई को कंट्रोल करके जो है छोड़ना होगा। इसके लिए हम लोग पावर मॉड्यूल का उपयोग करते हैं, अलग अलग मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। ठीक जाएगा, हो गया? करंट अलाउड कितना है? 5 से 8%। इससे ज्यादा का वेरिएशन होगा तो हार्मोनिक्स बढ़ जाएगा आपका। लिखा पढ़ना बड़ा मुश्किल काम। हो गया? कितना तक करंट अलाउड है? 5 से 8%। अब वोल्टेज 2 से 3%। हार्मोनिक्स का मेन मतलब क्या है? अप्स एंड डाउन। और किसी भी सिस्टम में अप्स एंड डाउन होगा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, सबका एज कम हो जाएगा। ये 2 साल चलेगा, कितना नहीं चलेगा, 1 साल। अभी जैसे यूपीएस लगाए हुए हमारे इंटरप्ट सप्लाई का दिया तो जितना इंस्ट्रूमेंट मतलब सबका नहीं, वो लगभग नहीं के बराबर। अब यूपीएस नहीं लगाएंगे तो लाइन कटेगा, जनरेटर स्टार्ट करेंगे। तो मान लो लाइन कट गया तो सब बंद, अब फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, सब चालू। बार बार अप एंड डाउन हुआ कि नहीं हुआ? हार्मोनिक्स जनरेट होगा, हार्मोनिक्स जनरेट होगा तो क्या हो जाएगी हमारी? कम जाएगी एज भी, सिस्टम का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं? यूपीएस लगाते हैं। अभी जो सेंटर पे यूपीएस लगा हुआ है, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है हेल्पिंग पोटेंशियल अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। मेनली चला जितना हम ड्राइव मतलब एक लाइन में समझ लो कथी मोटर की जनरेटर। एसी देके जिसको हम ड्राइव करते हैं या डीसी देके जिसको हम ड्राइव करते हैं उसी को क्या कहते हैं? ड्राइव। एक लाइन लिख लो, एसी या डीसी पावर सप्लाई देकर, एसी या डीसी पावर सप्लाई देकर जिस इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं उसे ड्राइव कहते हैं। एसी या डीसी सप्लाई देकर जिस इंस्ट्रूमेंट को चलाते हैं उसे क्या कहते हैं? ड्राइव। क्या देखा? एसी या डीसी सप्लाई देकर जिसको आप चलाइएगा तो अगर हार्मोनिक जनरेट होगा, वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होगा, करंट में फ्लक्चुएशन होगा, तो उसकी गति में फ्लक्चुएशन होगा कि नहीं होगा? तो उसको ठीक करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। इनपुट आप कुछ रखिए, आउटपुट आपका फिक्स रखिए। जैसे आप कैपेसिटर ले लीजिए, कैपेसिटर का काम है कंट्रोल में वोल्टेज का सप्लाई देते रहना। भैया आपका इनपुट अगर थोड़ा बहुत घटना भी जाएगा तो सेकंड के लिए आउटपुट को क्या करेगा? फिक्स रखेगा। आउटपुट को क्या रखेगा? फिक्स। जैसे यूपीएस का काम क्या है? इनपुट हमारा 0 हो गया तब भी आउटपुट को क्या रखता है? फिक्स रखता है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो फ्रीक्वेंसी के अप्स एंड डाउन को मेंटेन करते हैं, वोल्टेज के अप एंड डाउन को मेंटेन करते हैं, करंट के अप एंड डाउन को मेंटेन करते हैं। उसको लेकिन सेंस करने के लिए युक्ति लगाना होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सिस्टम जो है अप्स एंड डाउन चल रहा है, किसको एक्टिवेट करना है? तो उसको सेंस करने के लिए हम रिले परिपथ का यूज करते हैं, जो हमको सेंस करके देता है कि हमारा सिस्टम जो है अप्स एंड डाउन में चल रहा है या डाउन में चल रहा है या अप में चल रहा है, गर्मा रहा है। अप एंड डाउन होगा गर्मा जाएगा पड़। जैसे आप अभी पंखा को छुआ भयानक गर्म होगा, उल्टा चला ना, ये पंखा भी भयानक गर्म होगा। इसलिए गर्म होगा कि इसका अप्स एंड डाउन जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। अप्स एंड डाउन मैग्नेटाइज हम बार बार किसी चीज को गर्म होने के लिए पावर सप्लाई से तो गर्म होगा करेगा। मैग्नेटाइज होगा तभी गर्म होगा। मैग्नेटाइज कब होगा? जब करंट सप्लाई देंगे। डीमैग्नेटाइज कब होगा? जब करंट सप्लाई हटा लेंगे, तभी गर्म होगा। बोलवे नहीं करेगा। अब कहता है दोस्त मेरे, गति नियंत्रण के लिए नियोजित प्रणाली को क्या कहते हैं? ड्राइव। नियोजित तरीके से जो गति नियंत्रण के लिए हम लोग जिस पूरे सिस्टम को यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? ड्राइव। अब गति नियंत्रण 2 प्रकार का होता है, एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव, एक मैकेनिकल ड्राइव। के लिए गति नियंत्रण के लिए हम क्या लगाते हैं? मतलब गियर में लगाऊं, 4 नंबर गियर में गाड़ी को ज्यादा गति मिलेगा कि कम? ज्यादा गति मिलेगा। बोलो ने 1 नंबर गियर में दोगे गति कम। बोलो अब तो महंगी गाड़ियों में गति नियंत्रक सेल्फ है, मतलब उसको आपको नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो ऑपरेटर गाड़ी चला रहा है वो क्या है। लोग जो है देखना यहाँ से एकदम धीरे धीरे चल रहा है गाड़ी 4 नंबर में, एक्सीलेटर तक दाब के दे ले, उससे तेल ज्यादा पिएगा। तो अगर सेंसर लगा देगा ऊपर गति स्पीडोमीटर से स्पीड को नाप के अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली गति को चेंज कर देता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अगर आप लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे देखो करते हैं 4 नंबर में भी हल्का सा हाफ क्लच लेके एक्सीलेटर देके अपना हिल ले रहते हैं, जहाँ की 2 नंबर
3 नंबर गियर चाहिए, वहाँ आप 4 नंबर 5 नंबर गियर में चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैकेनिकली चीजों को गति को ड्राइव करना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग गियर का प्रयोग करते हैं, एक्सीलरेटर का प्रयोग करते हैं। गियर बदल 4 नंबर गियर में गति ज्यादा, आप बला गुण तो हमारे 1 नंबर गियर में बला गुण ज्यादा, गति कम। चढ़ान पर जब हम लोग चढ़ते हैं 1 नंबर, नॉर्मल सड़क फ्री मिल गया था नंबर 4 नंबर। एक होता है मैकेनिकल ड्राइव जो यांत्रिक तरीके से गियर वगैरह की सहायता से गति को नियंत्रित करता है। एक होता है क्या, इलेक्ट्रिकल ड्राइव जो विद्युत धारा के द्वारा इन चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके द्वारा अब दोस्त मेरे विद्युत धारा के द्वारा कैसे हम लोग कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका प्रयोग किसी विद्युत मशीन की गति को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, अप्स एंड डाउन्स को रोक के गति को कंट्रोल में देने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों के और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस को इलेक्ट्रिक ड्राइव कहते हैं। ये समझ लो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा स्पीड को कंट्रोल करना ड्राइव का काम होता है। पर इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। इलेक्ट्रिक ड्राइव के बेहतर संचालन के लिए इसके साथ कौन उपकरण लगाते हैं। अब चलो जितना भी पहले इलेक्ट्रिकल ड्राइव को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में क्या अंतर है? किसको आप कहिएगा इलेक्ट्रिकल, किसको कहिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स? बहुत सिंपल है। डायोड लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, आईसी लगा हुआ है, तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स। चक्रा में अर्धचालक लगा हुआ है, सिलिकॉन जर्मेनियम से बना इंस्ट्रूमेंट लगा है, क्या है वो? इलेक्ट्रॉनिक्स। चक्रा में चला कॉपर एल्युमिनियम ये सब से बना इंस्ट्रूमेंट लगा है, वो क्या है? इलेक्ट्रिकल। जैसे पंखा में कॉइल लगा है, इलेक्ट्रिकल। क्या है? कैमरा में डायोड लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स। कैमरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और पंखा, मोटर, जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस। अब उसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बहुत सारी चीजें जो आ गई है। जैसे पहले का जो कंप्यूटर होता था कितना बड़ा होता था, आप तो पढ़े होंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ट्यूब से बना था। हाँ भाई, इतना हमको पता है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से बना, अभी जनरेशन चल रहा है 5वां, आप पता नहीं। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब से बना था। उसके बाद क्या है? ट्रांजिस्टर। उसके बाद आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। ये बात है दोस्त मेरे। वैक्यूम ट्यूब से जो पहले वाला ट्रांजिस्टर, पहले वाला जो कंप्यूटर बना था, वो कंप्यूटर 12/10 के कमरा में आता था और ये वो कंप्यूटर जेब में आ जाता है, नहीं आता है। मैकबुक वगैरह तो जेब में आ जाता है। अब पहले की तुलना में अभी जो यहाँ तक का हम लोग सफर तय किया उसका रीजन है इलेक्ट्रॉनिक्स का आगमन। अब कहिएगा कैसे? पहले ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर क्या था? अर्धचालक से बना था। अर्धचालक जैसे एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, दो एन प्रकार का चालक में एक प्रकार का चालक देते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, और दो पी प्रकार का चालक में एन प्रकार का चालक देते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बड़ा होता था उस टाइम, कंप्यूटर इतना बड़ा होता था। उसके बाद आया क्या? आईसी। आईसी आया, थोड़ा साइज क्या हुआ, छोटा। और आईसी के बाद आ गया माइक्रो प्रोसेसर। अब तो साफ छोटा है, अभी वही चल रहा है, अभी माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है। ज्ञान के मंसा से हो गया। अभी चल रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर अगर अभी चल रहा है तो हम लोग को छोटे छोटे जो इतना बड़ा काम इतना बड़ा हो रहा है। अब देखिएगा, जैसे पहले हम लोग फैन का रेगुलेटर यूज करते थे तो वहाँ कॉइल के द्वारा, बड़का वाला रेगुलेटर था, तो कॉइल के द्वारा हम लोग जो है कॉइल को कम कनेक्ट करते थे, रेजिस्टेंस कम होता था। कॉइल को ज्यादा कनेक्ट करते थे, रेजिस्टेंस ज्यादा होता था। रेजिस्टेंस ज्यादा होता था, धारा का मान कम होता था। धारा का मान कम तो वोल्टेज भी कम होता था। तो फैन का स्पीड वोल्टेज पर डिपेंड करता था। वोल्टेज को कम ज्यादा करते थे, धारा का मान कम, स्पीड का मान कम ज्यादा होता था। लेकिन बाद में हम लोग क्या किया? ट्रायक लगा दिया। क्या लगा दिया? तो ट्रायक लगा दिया। अब पहले का रेगुलेटर इतना बड़ा था, अब का रेगुलेटर इतना बड़ा नहीं आता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। पहले देखा फैन ऑफ करने के लिए हम लोग को जाके कनेक्शन को स्विच के द्वारा कट करना पड़ता था। अब रिमोट से होता है। रिमोट से जो होता है वो रिमोट सेंसिंग वगैरह कैसे आया? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आया। कौन गैजेट से आया? तो सच पूछिए तो अधिक क्षमता के लिए इलेक्ट्रिकल गैजेट और कम क्षमता के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग किया जाता है। कम क्षमता के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे जगह को भी बचाता है और फास्ट काम भी करता है। आप समझो, अगर अब देखो, हम बोले थे दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात करें उससे चीजों को कंट्रोल करना आसान है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आप देखो टनल डायोड ले लो, डायोड ट्रांजिस्टर से किससे बनता है? टनल डायोड ले लो। टनल डायोड एकदम फास्ट स्विचिंग है, 10 टू द पावर -12 सेकंड में स्विच ऑफ कर देगा। कितना सेकंड हुआ देखो? हां, 1 सेकंड में टक। इतना समय को तुम भागा दे दो एक अरब से भी जाते से, अब उतना समय को क्या कर देगा? स्विच ऑफ कर देगा। आई नॉर्मल जो तुम लेते हो ये माइक्रो सेकंड में करता है, और 13 सेकंड में कर देगा। एकदम जितना सेकंड में तुम स्विच ऑफ करते हो, इसके टाइम को 10 लाख 1 करोड़ से भाग दे दो, उतना समय में स्विच ऑफ कर देगा। एकदम बहुत ज्यादा सेंसिटिव। अब हम लोग क्या करते हैं कि मान लो दोस्त ढूंढना है, मशीन गर्म हो गया। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, आप देखिएगा, एक बार मेरा गाड़ी चला के आया था ड्राइवर, वो नया ट्रैक्टर वाला ड्राइवर था, नया कोई मिला था, वो बोले जाओ छोड़ के आओ पटना से। ये रेडिएटर में पानी खत्म था, तो टेम्परेचर मीटर जो सेंस करके वो कह रहा था चाबी खींच लो, आई 4 पे सीधे फुल मार लिया पिकअप। 140 पहली बार कार चलाने का मौका मिला था, पकड़ के धर के दिया सरिया, पूरा गाड़ी के अगला इंजन में आग लग गया, पूरा धुआं। रिले परिपथ का काम है दोस्त को ढूंढना, और दोस्त को ढूंढ के मास्टर सर्किट को ये खबर करना कि तुम पावर सप्लाई को क्या करना चाहते हो, बताओ ये मामला। उसके हिसाब तो चला, पहले ऐसा था कि हम लोग स्टेबलाइजर से वोल्टेज कंट्रोल करते है ना, लेकिन अब ऐसा डिवाइस आ गया है प्रोग्राम के थ्रू, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, कमांड के थ्रू। किसके थ्रू? कमांड। अब तुम सोचो जो यूपीएस लगाए हैं उनको क्या बोला पता है? एक दिन कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम लोग को नहीं पता चला, लाइन था वो ऑफ हो गया, हम लोग को नहीं पता चला, रूम में कोई जाता नहीं है, रूम में ताला मार के चला के छोड़ दिया। वो हरियाणा की कंपनी है, हरियाणा में उससे ऑपरेट होता है, और वो वहां से 2 इंजीनियर को भेज दिया आधा घंटा के अंदर। माइक्रोटेक का इंजीनियर आया, बोला कि सर चाबी दीजिए। हम बोले क्या हुआ है? चाबी चाहिए। बोला सर यूपीएस ऑफ हो गया, 1 घंटा हो गया। सर हमको पता नहीं है, इसको कैसे पता यूपीएस ऑफ हो गया? अब जब मामला क्या है? मामला ये है कि ऑलरेडी उसमें सिम कार्ड इंस्टॉल कर दिया है, ठीक, और उसको वहीं से ऑपरेट कर रहा है, वाईफाई के थ्रू सिम रिचार्ज भी उसी का कंपनी का है, वो उसको ऑपरेट करता है, जो करता है सो करता है। वो उसमें कुछ भी ऐसा चीज है जिससे वो पता कर लेता है कि अगर तुम लोकेशन भी उठा के रूम से रूम में लेके जाओगे तो वहां से मैसेज कर देगा सर यूपीएस पर ट्रांसफर किया है क्या, आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। अर्थ वायर जो दिया हुआ सेफ्टी के लिए अर्थ वायर देते हैं ना, अगर अर्थ वायर तुम निकाल लेते हो तो तुमको तुरंत खबर कर देगा, बिना अर्थ वायर के एक्टिव भी नहीं करेगा, बंद कर देगा।
अगर रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री के आसपास नहीं है तब भी वो नहीं चलने देगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं अर्धचालक युक्ति जितना डायोड है ट्रांजिस्टर है वो सब 20 डिग्री से जाने के बाद उसके ऊपर जाने के बाद उसकी चालकता घट जाती है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल में गर्म होता है हैंग करने लगते हैं, हम लोग गाड़ी चला गरम हो गई तनी देर के लिए बंद करके ऐसे करते हैं, नहीं होता ताकि ये अर्धचालक युक्ति है और 20 डिग्री के जाने के बाद इसकी चालकता घट जाती है। कितना डिग्री के बाद 20 डिग्री जाने के बाद इसकी चालकता क्या हो जाती है? घट जाती है। वो कहता है भैया उसमें सबर युक्ति है, 20 डिग्री पार करोगे ना उसकी चालकता घट जाएगी। इसलिए कंप्यूटर रूम में हमेशा एसी लगाने के लिए कहता है एसी नहीं मतलब वारंटी नहीं देंगे, उसको पता है एसी नहीं रहेगा, जैसे 20 से 25 डिग्री टेम्परेचर पार करेगा उसमें जो डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह लगा हुआ है जो अर्धचालक युक्ति है उसकी चालकता धीरे-धीरे क्या होने लगेगी? घटने लगेगी। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होने लगेगा? हैंग करने लगेगा। अरे हम मान लो डिस्प्ले है, हमारा करंट मिलेगा तब हम डिस्प्ले देंगे, हमारा करंट जो है ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा चालकता घट जाएगा। आज की चालकता घटने टेम्परेचर के बाद क्या हो जाती है? घट जाती है। तो जितना भी अब कंट्रोल यूनिट है जो चीजों को कंट्रोल, इनपुट हमारा कितना वेरी कर जाए आउटपुट को कंट्रोल तरीके से देता है, वो सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी उपयोग करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स को इजीली कमांड के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। कमांड लाइन रहता है, जैसे उसको पता रहता है। देखो तुम लोग कहते हो कि इतना टेम्परेचर के बाद देखना, तुम कभी ये चलाए हो लैपटॉप, तुम देखना जब लैपटॉप गर्म होगा अपने फैन चालू होता है, ऐसा हुआ है? उसको कमांड दिया हुआ है कि व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 20 डिग्री सी देन फैन विल बी ऑन। इससे 20 से बाहर गया तो नहीं चलाना है, वो अपने अपना फैन क्या करेगा? चला। इसको कहते हैं कमांड दे करके चीजों को कंट्रोल करना। अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या देकर कंट्रोल करना, कमांड दे करके चीजों को कंट्रोल करना। अब ये चीजें ऑटोमेटिक हो गई, क्या हो गई है? इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे अगली कक्षा। कहां तक हुआ था? मैं कहां तक हुआ था? हार्मोनिक्स पढ़ाए थे कल ना। हार्मोनिक्स से नुकसान है कि फायदा? कहते हैं इलेक्ट्रिक ड्राइव एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जिसका प्रयोग विद्युत मशीन की गति को क्या करने के लिए है, यानी अप डाउन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन? ड्राइव। कौन नियंत्रित करता है? ड्राइव अप डाउन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीनों और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को क्या ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा। इलेक्ट्रिक ड्राइव के बेहतर संचालन के लिए इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। कल हम बताए थे आपको कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर आप चाहते हैं ऑटोमेट करना, मतलब स्वचालित करना, अपने आप चले, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी। विद्युत परिपथ में उपकरणों को विद्युत की आपूर्ति और नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इन्वर्टर का। किसका? यूपीएस का। एसएमपीएस क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। पढ़ा होगा तुम लोग कंप्यूटर। और वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग करते हैं। बताओ अगर इन्वर्टर का उपयोग करेंगे तो पावर सप्लाई कंटीन्यूअस रहेगा। सेम काम किसका है? यूपीएस का। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का काम क्या है? एसी को किस में बदलना? डीसी में। एसएमपीएस का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। और वोल्टेज स्टेबलाइजर का काम है वोल्टेज को कांस्टेंट रूप से सप्लाई देना। किसका काम है? स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर एक प्रकार का वोल्टेज रेगुलेटर है, जितना वोल्टेज हमको चाहिए उतना वोल्टेज कांस्टेंटली वो क्या करता है? सप्लाई करता है। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं सब विद्युत परिपथ और उपकरणों में विद्युत आपूर्ति के नियंत्रण के लिए हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं, यूपीएस लगाते हैं, एसएमपीएस लगाते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब मेनली तो उसमें इसको देखना, देखो ये इलेक्ट्रिकल सोर्स है, मान लो ये ट्रांसफार्मर से जो तुम्हारे घर में मीटर है तुम्हारे घर, ये इलेक्ट्रिकल सोर्स हो गया। जो मीटर से करंट जो है ये मीटर समझ लो, यहाँ से करंट आया किसमें? पावर कन्वर्टर, या इसको हम लोग पावर मॉड्यूल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनली पूरा का पूरा ड्राइव हो गया। मोटर के लिए जो ड्राइव हुआ वो यही, ये पावर मॉड्यूल हो गया। ये क्या हो गया? मोटर है। ये क्या हो गया? मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड का क्या मतलब होता है? जैसे पानी वगैरह हम लोग खींचते हैं या किसी चीज को चलाते हैं, यही सब। जैसे इसका मैकेनिकल लोड है 10 पंखी लगा हुआ है ना, ये हो गया। तो उसमें आपका मैकेनिकल लोड, जैसे टरबाइन वगैरह पे किसी भी चीज को आप चलाते हैं, मोटर से आप किसी चीज को चलाते हैं ना, मान लो आटा चक्की का मिल चला ली, किसका मिल चला ली? आटा चक्की का मिल चला लिया तो ये क्या हो गया? मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड हो गया। ये मान लो अगर मिल ही तुम चला रहे हो मोटर से, ये आपका हो गया लोड। ये हो गया आपका मोटर। यहाँ से आइएगा, ये कंट्रोलर है और ये क्या है? सेंसर। मोटर का हीट को, स्पीड को, वोल्टेज को, करंट को ये सेंसर क्या करेगा? सेंस करेगा। सेंस करके कंट्रोलर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भैया ये इसका स्पीड जो है घट बढ़ रहा है, इसका वोल्टेज जो है वो घट बढ़ रहा है। अब तब जो ये कंट्रोलर है पावर कन्वर्टर को इंस्ट्रक्शन देगा कि तुम आउटपुट का जो सप्लाई, पावर कन्वर्टर का काम क्या है? कि जो इनपुट हम दे रहे हैं उसको कंट्रोल वे में किसको देना? किसको देना? मोटर को। पावर कन्वर्टर का काम है इनपुट को, पूरा का पूरा हो गया मोटर का ड्राइव सिस्टम। मोटर का कौन सिस्टम? ड्राइव। अब तुम कहोगे करंट हम लाएंगे सीधे, जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं? करंट लाते हैं और सीधे मोटर में लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? तो सीधे मोटर में हम अगर लगाएंगे तो घर में हमारा काम चल जाएगा। इसलिए चल जाएगा कि मान लो कभी पानी कम दिया, पानी ज्यादा दिया, क्या फर्क पड़ता है? टंकी को तो भरना ही है। ये वो इंस्ट्रूमेंट से कितना हार्मोनिक्स जनरेट हो जाएगा? ये वो 2-4 इंस्ट्रूमेंट से कितना हार्मोनिक्स जनरेट होगा? बहुत कम हार्मोनिक्स जनरेट होगा। वो हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हम बोले थे कल तुमको कि 5 से 7% किसमें? वोल्टेज में कि करंट में? करंट में। वोल्टेज में 2 से 3% तक हार्मोनिक्स होगा, वेरिएशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उतना वेरिएशन ही होता है बहुत कम इंस्ट्रूमेंट। ये तो ये पावर मॉड्यूल, पावर कन्वर्टर, कंट्रोलर, सेंसर, ये सब का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बड़ी कंपनियों में, जहां पर थोड़ा सा भी फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हो जाएगा, स्पीड का वेरिएशन हो जाएगा तो वर्कपीस में भयानक वेरिएशन हो जाएगा। जहां 1 घंटा में 1000 वर्कपीस निकलता है। अब मोटर का कभी देखो, मोटर है, मोटर लगा हुआ है लेजर मशीन में, लेजर मशीन में मोटर का स्पीड कम ज्यादा हो रहा है, चटरिंग हो जाएगा। चटरिंग हो जाएगा मतलब जो वर्कपीस बनेगा उसमें लाइनिंग आ जाएगी। ज्यादा स्पीड का वेरिएशन होगा तो जो मोटर होगा ना उसमें क्या, जो वर्कपीस बनाएगा मोटर के द्वारा जो काटेंगे उसमें क्या आ जाएगा? लाइनिंग, जिसको हम लोग चटरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे कोई वर्कपीस बहुत स्मूथ होता है, कोई वर्कपीस पर क्या आ जाता है? लाइनिंग। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? चटरिंग। क्या कहलाती है? ये कब होता है? जब मोटर के स्पीड में वेरिएशन हो। अब मोटर का स्पीड वेरी कब करेगा? अगर एसी मोटर है तो फ्रीक्वेंसी के बदलने से करेगा, अगर डीसी मोटर है तो वोल्टेज और करंट के बदलने से इसके स्पीड में क्या आ जाएगा? वेरिएशन। तो घर में तो काम चल जाता है कि सीधा एक तार लेते हैं, सीधा पावर सप्लाई में यहाँ सीधा जोड़ देते हैं, बोलेंगे। लेकिन बड़ी कंपनियों में काम नहीं चलेगा। उसके लिए हम लोग ये युक्तियां लगाते हैं। ये लोड है, ठीक है, ये मान लो आटा चक्की का मिल है जिसको हमको चलाना है और इस मोटर पे चलाना है, तो मोटर को हम लोग पहले जोड़ते हैं पावर कन्वर्टर से। पावर कन्वर्टर कहता है कि जो हमको इनपुट मिलेगा कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन भी मिलेगा ना, हम आउटपुट फिक्स करके देंगे। अगर आउटपुट इसको फिक्स करके मिल जाएगा तो बताओ इसके स्पीड में कोई वेरिएशन आएगा?
आप फिर नहीं पता कि भैया कैसे इसके बाद भी हमको कैसे हो सकता है तो सिस्टम बियरिंग में घर्षण ज्यादा हो गया हो, ये अपनी शक्ति सप्लाई को कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा। ये जो इनपुट दे रहा है इसको आउटपुट फिक्स कर दिया भैया, इतना तुमको करना है, ये सप्लाई को कंट्रोल में दे रहा है। हो सकता है मोटर में गड़बड़ी आ गया हो, मोटर का तो अलग-अलग समय में कंडीशन बदल सकता रहेगा, मोटर में गड़बड़ी आ जाएगा, उसको कौन सेंस करेगा? सेंसर। सेंसर सेंस करके किसको देगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर किसको इंस्ट्रक्शन देगा? पावर कन्वर्टर। पावर कन्वर्टर उसी के हिसाब से इसको फिर सप्लाई देगा। अब ये सब कैसे अपने आप रुक जाता है, इसी को कहते हैं रिले पर सेंसर पर। सेंसर का काम क्या है? कैसे सेंसर समझ जाता है कि सामने दीवार मुड़ जाता है, जब बच्चा सब खिलौना देखे हो कैसे पता चल जाता है? सेंसर लगा होता है, सेंसर चीजों को सेंस करता है, यही सेंसर होगा। इसमें थर्मल सेंसर लगा होगा, इसके हीट को सेंस कर लेगा, स्पीड सेंसर लगा होगा जो इसके स्पीड को सेंस कर लेगा। अब देखो कहते हैं ये सोर्स हो गया, ये समझा कि नहीं समझा? तो बताओ इससे स्पीड कंट्रोल हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा? कंट्रोल है। अब ये हम बोले हार्मोनिक तो फास्ट स्विचिंग क्रिएट होता है, तो फास्ट स्विचिंग वगैरह को भी हम लोग सेंस करने के लिए कैसा उपयोग करते हैं सेंसर। ये तो हम आपको मोटर का ड्राइव सिस्टम दिखाएं, सब इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का ड्राइव सिस्टम होता है, और सब में कुछ नहीं होता है, बस पावर कन्वर्टर जो इनपुट पावर सप्लाई को कंट्रोल में देगा, कंट्रोलर इसमें कमांड लाइंस होते हैं। आपको कहेगा कमांड लाइन कहां से देते हैं? कहां से देते हैं? कंट्रोलर। कंट्रोलर से कमांड लाइन देंगे किसको? कमांड लाइन देगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर किसको देगा? पावर कन्वर्टर। इसको जो कमांड लाइन देंगे वो किसके आधार पर देंगे? सेंसर के आधार पर। इसका जो स्पीड मोटर का घटेगा बढ़ेगा किसको? किसके आधार पर? लोड और मोटर की अपनी स्थिति के आधार पर। लोड बढ़ जाएगा इसकी गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कितना बार बोले लोड बढ़ेगा तो मोटर का इसकी गति क्या हो जाएगा? घट जाएगी। क्लियर? बोले ना? अब देखो बताओ, अगर तुम चाहते हो कि हम अभी चाहते हैं कि इसका पीक जरा से फ्लक्चुएट ना करे, कभी ऐसा होता है कि बुक से मारा बुक से गया? कभी ऐसा होता है? नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या लगाएं? क्या लगाएं? यूपीएस। और डीसी पावर सप्लाई जो होता है ये कंटीन्यूअस पावर सप्लाई। कौन पावर सप्लाई? डीसी। एसी पावर सप्लाई क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी पावर सप्लाई क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। डीसी पावर सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई। एसएमपीएस का काम क्या है? पक्का ना? तो बोलो एसी को किसमें बदलना? डीसी। डीसी तो कंटीन्यूअस सप्लाई ना है, बोलो एसी अल्टरनेटिंग सप्लाई। एसएमपीएस हर कंप्यूटर में लगा के दिया जाता है, काहे? क्योंकि डीसी सप्लाई देगा कंटीन्यूअस सप्लाई देगा, अप डाउन का सप्लाई नहीं। तो एसएमपीएस का ये काम हो गया कि कंप्यूटर करंट करके सप्लाई देती। सब तो दोस्त मेरे कहीं ना कहीं ड्राइव करने के लिए ही ना दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है यूपीएस की मदद से ड्राइव हो रहा है, एसएमपीएस की मदद से ड्राइव हो रहा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर की मदद से क्या हो रहा है? ड्राइव हो रहा है। बोलो अब देखो मोटर, मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, मोटर एवं नियंत्रण उपकरणों से मिलकर विद्युत ड्राइव बनता है। ये मोटर और ये नियंत्रण उपकरण हो गया, ये और ये सच कुछ होते इतने ड्राइव करे। लोड ड्राइव में आता है, लोड पर ड्राइव से कोई मतलब है? लोड का औकात है मोटर पर ड्राइव कर लेगा, और सोर्स का भी औकात नहीं है, सोर्स फिक्स है, लोड भी फिक्स है। हम तो इसी की मदद से इसको ड्राइव करेंगे। तो कह रहा है मोटर एवं नियंत्रण उपकरण विद्युत ड्राइव बनाता है, इसलिए लाल करके घेर के लिखा है मोटर ड्राइव। तथा विद्युत ड्राइव एवं कार्यकारी मशीन से मिलकर क्या बनता है? विद्युत ड्राइव सिस्टम बनाता है। ये पूरा का पूरा विद्युत ड्राइव सिस्टम है। देख लो पावर सप्लाई बोलेंगे, पावर मॉड्यूल, मोटर, मोटर और लोड के बीच में क्या रहेगा? सेंसिंग यूनिट। सेंसिंग यूनिट किसको बताएगा? कंट्रोल यूनिट। और कंट्रोल यूनिट से इनपुट कमांड देंगे किसको? पावर मॉड्यूल। पावर मॉड्यूल उसी के हिसाब से सप्लाई देगा किसको? मोटर। क्लियर? इलेक्ट्रिक ड्राइव का ब्लॉक आरेख डायग्राम यही है। विद्युत ड्राइव मुख्यतः कौन कौन भाग? पावर मॉड्यूल। पावर मॉड्यूल का काम क्या है? सप्लाई को कंट्रोल करके देना, ज्ञान कंट्रोल देना। उसके बाद कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल सिस्टम, सेंसिंग यूनिट जो सेंस करता है, और एक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा चलो हम ये कह सकते हैं कि ड्राइव यूनिट का भाग सोर्स और लोड नहीं है, है कि नहीं है? देख लो ड्राइव यूनिट का भाग सोर्स और लोड नहीं है। ड्राइव यूनिट का भाग सोर्स और लोड नहीं है। ड्राइव यूनिट का भाग कौन नहीं है? सोर्स लोड नहीं है। ये भी चला ड्राइव यूनिट का भाग है, लेकिन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। पावर मॉड्यूल देखो यही है पावर मॉड्यूल। बोलो पावर सप्लाई अलग है और पावर मॉड्यूल अलग। कहते हैं यह स्रोत के आउटपुट को, ये स्रोत है, इस स्रोत का क्या है? जो मोटर के लिए इनपुट है, यह स्रोत के आउटपुट को क्या करता है? क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह स्रोत से मोटर तक पावर को इस प्रकार नियंत्रित करता है कि मोटर लोड की गति, टॉर्क, अभिलक्षण की आपूर्ति को पूरा। गति टॉर्क क्या होता है? गति ज्यादा, टॉर्क कम, गति कम, टॉर्क कम। ये जो वेलोसिटी एंड टॉर्क का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि हमको कब ज्यादा रखना है, कब कम रखना है, ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? पावर मॉड्यूल। हम ये एक लाइन में कहें कि पावर मॉड्यूल सोर्स के सप्लाई और मोटर के इनपुट को कंट्रोल करता है, जिसके कारण गति कंट्रोल होता है, और गति कंट्रोल होगा तो टॉर्क कंट्रोल होगा, अर्थात गति और टॉर्क के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। बोलेंगे कहां पर कब हमको गति ज्यादा चाहिए, कब हमको गति कम चाहिए। अरे कोई और फायदा क्या है? लोड अगर बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? लोड बढ़ जाएगा तो हमको गति कम इसका हो जाएगा। पहले से पढ़ा रहे कि लोड बढ़ेगा तो गति क्या होगा? कम। गति कम होगा तो बीच में लोड और गति के बीच में सेंसर लगा हुआ है, सेंस कर लेगा भैया गति हो गया कम, गति हो गया कम। तो हम तो चाहते नहीं लोड, अगर मान लो कोई फंस गया है, कुछ भी लोड मेरा बढ़ गया है, तो हम क्या करेंगे? पावर मॉड्यूल से सप्लाई को बढ़ाएंगे। लेकिन पावर मॉड्यूल को कैसे पता चलेगा कि लोड बढ़ गया है? ये सेंसर यूनिट जो है सेंस करेगा भैया गति कम हुआ है मतलब लोड बढ़ा होगा, और सेंसर यूनिट सेंस करके कंट्रोल यूनिट को बताएगा, कंट्रोल यूनिट कमांड देगा, पावर मॉड्यूल पावर सप्लाई बढ़ा देगा। बोलेंगे इस स्थिति में लोड बढ़ने पर भी हमारा गति कांस्टेंट सप्लाई के साथ चलते रहेगा। नहीं समझा? अगर हमारा लोड बढ़ भी जाता है किसी कारणवश, ये कांस्टेंट सप्लाई से चलाते रहेगा। अरे बोलो कहते हैं यह स्रोत के आउटपुट को नियंत्रित करता है, स्रोत के आउटपुट को और मोटर के इनपुट को नियंत्रित करता है। यह स्रोत से मोटर तक, स्रोत से मोटर तक पावर को इस प्रकार नियंत्रित करता है, मोटर की लोड की गति, टॉर्क, लोड का तो गति कब ज्यादा और टॉर्क कब कम, गति कब कम टॉर्क कब ज्यादा, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक की आपूर्ति को पूरा। तो इसकी आपूर्ति है जो इसको चाहिए उसको कौन पूरा करेगा?
और ये दोनों पूरा करने का औकात रखता है। ये कहता है भाई गति कम हो गया, लोड बढ़ गया है, ये क्या करेगा, क्या करे, जल्दी से तुम पावर सप्लाई को बढ़ा दो। मेरा काम कौन करेगा? पावर मॉड्यूल। क्लियर है? अब देखेगा कौन? सेंसिंग कहेगा कि कंट्रोल यूनिट बोलन दे। अब देखो इनपुट सप्लाई और इनपुट पावर हो गया, ये पावर मॉड्यूलेटर सर्किट हो गया, और ये कंट्रोलर सर्किट हो गया, ये सेंसर हो गया, ये टॉर्क स्पीड को देखेगा, वोल्टेज और करंट के साथ। अच्छी बात बताऊं, देखो अगर इसको हम यहाँ से लगाते हैं, यहाँ पर वोल्टेज और करंट को सेंस कर लेगा मोटर के इनपुट का, बोला नहीं, यहाँ से मोटर में लगा देंगे तो टॉर्क स्पीड को सेंस कर लेगा, या तो मोटर और लोड के बीच में लगा देंगे तब ये टॉर्क स्पीड को सेंस कर लेगा। तो बोलो मेनली तो मोटर बताएगा कि स्पीड कम है कि ज्यादा है। जैसे स्पीड कम होगा सेंसर करेगा भैया लोड का मतलब बढ़ गया। और स्पीड इतना देर में हम जितना मोटर आपको पढ़ाए बताइए, सब जगह यही पढ़ाए हैं कि लोड बढ़ेगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन गति घटेगा। लेकिन उसको हम इस सब को कम कैसे खत्म कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करके। देखो ये डायोड का सिंबल है, इसका सिंबल है डायोड, रेक्टिफायर, ये सब का उपयोग करके ट्रांसफर बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, डायोड, ये सब का उपयोग करके हम ये कार्य कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी चला कि यहाँ हम बोलेंगे ये देखेगा, ये कहेगा, ये करेगा, नहीं बोले हैं ये क्या करेगा, देखेगा, ये क्या करेगा, कहेगा, ये क्या करेगा, करेगा। ऐसा थोड़ी आदमी वहाँ पे चल है। इसके लिए हम लोग रेक्टिफायर का यूज करते हैं, ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, डायोड का यूज करते हैं। जो डायोड से रेक्टिफायर बनता है, डायोड से क्या बनता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जब ये यूज करोगे एसी को किसमें बदल देगा? डीसी। एसी को किसमें? डीसी में। किसमें? एसी को बदल देगा डीसी में। डीसी में बदल देगा तो पावर सप्लाई रेगुलर हो जाएगा। तो यही सब का यूज हम लोग मिलकर करते हैं। अच्छा पावर मॉड्यूल स्रोत, पावर मॉड्यूल स्रोत और मोटर धारा को क्या करता है? लिमिट करता है कि अप डाउन करता है। सीमित करता है। मोटर की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा को क्या करता है? परिवर्तित। मोटर की आवश्यकता है उसके अनुसार ऊर्जा को परिवर्तित करता है। इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में साइक्लो कन्वर्टर पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। साइक्लो कन्वर्टर का काम क्या है? देखो ये फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रीक्वेंसी एसी इनपुट को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज और एसी आउटपुट में क्या करता है? बदलता है। साइक्लो कन्वर्टर का काम है फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रीक्वेंसी को। एक बात बताओ, हमने तो कह दिया कि भैया पावर मॉड्यूलेटर जो है वो समय आने पर सप्लाई को बढ़ा देगा, समय आने पर सप्लाई को घटा देगा, लेकिन स्पीड को क्या रखेगा? कांस्टेंट। जब स्पीड को सप्लाई को बढ़ाएगा घटाएगा उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, उसी के लिए देखो साइक्लो कन्वर्टर कहता है कि फिक्स वोल्टेज फिक्स फ्रीक्वेंसी एसी इनपुट है, इसको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज और एसी आउटपुट एसी का एसी रहेगा, लेकिन जो दोनों फिक्स है सोर्स का उसको क्या कर देगा? बदल देगा। एक बार आगे इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में साइक्लो कन्वर्टर पावर मॉड्यूलेटर उपयोग किया जाता है। पावर मॉड्यूलेटर में साइक्लो कन्वर्टर उपयोग करेंगे हम, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज लेंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लेंगे, n बराबर 120 क्या हो जाएगा p, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी लेंगे तो स्पीड भी वेरी कर जाएगा। हमारा काम मेन क्या है? जब स्पीड कम हो तो बढ़ा देना, जब स्पीड ज्यादा हो तो घटा, जब लोड कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, जब लोड ज्यादा होगा तो स्पीड घट जाएगा। हमारा भैया जब ये काम करना है तो उसके लिए हमको इनपुट का सप्लाई को जो है वोल्टेज को उसको बढ़ाना घटाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना घटाना पड़ेगा। उसके लिए कौन है? साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है भैया, ठीक है साइक्लो कन्वर्टर हमारा में तुम फिक्स इनपुट दो वोल्टेज का, फिक्स फ्रीक्वेंसी दो, हम जितना देंगे जो तुम मांगेगा दे देंगे। जब तुझे जरूरत पड़ेगा उतना हम क्या करेंगे? दे देंगे। तो इसका फिगर बनाना, साइक्लो कन्वर्टर का फिगर है क्या? बना इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में साइक्लो कन्वर्टर पावर मॉड्यूलेटर का क्या होता है? उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह वोल्टेज को बदल सकता है और किसको बदल सकता है? फ्रीक्वेंसी को। हम बोले तो याद करो कि एसी के स्पीड को कंट्रोल करना है, किसको कंट्रोल करना होगा? फ्रीक्वेंसी को। एसी के स्पीड को कंट्रोल करना है तो स्पीड को, फ्रीक्वेंसी को। डीसी में तो फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, डीसी के स्पीड को कंट्रोल करना है तो वोल्टेज और करंट। किसके वोल्टेज और करंट? आर्मेचर के वोल्टेज और करंट। किसके वोल्टेज और करंट? या मोटर या मतलब पावर मॉड्यूलेटर की बात हो रही है, या मोटर के संचालन के मोड अर्थात मोटरिंग मतलब जो चलने वाला, ब्रेकिंग मतलब रुकने वाला का भी चयन करता है कि चलाना है या कि रोकना। सब काम मेनली पावर मॉड्यूलेटर ही करता है। अब आ जाओ दोस्तों, कौन यूनिट ये है तुम्हारा कौन यूनिट? किसी को कमांड मिलता है तो इसी के हिसाब से पावर मॉड्यूलेटर चलता है। किसके हिसाब से चलता है? कंट्रोल यूनिट के हिसाब से पावर मॉड्यूलेटर चलता है। और कंट्रोल यूनिट किसके हिसाब से कमांड देता है? सेंसिंग यूनिट के। अब देखो कहते हैं कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को क्या करता है? ये जो कंट्रोल यूनिट है किसको नियंत्रित करता है? पावर मॉड्यूलेटर। सही कि गलत? और कंट्रोल यूनिट को बताता कौन है? सेंसर। कहते हैं या आवश्यकता के अनुसार पावर मॉड्यूलेटर को भी क्या करता है? ऑपरेट। ये जो कंट्रोल यूनिट है आवश्यकता अनुसार इसको क्या करता है? ऑपरेट करता है। कौन ऑपरेट करता है? कंट्रोल यूनिट किसको ऑपरेट करता है? पावर मॉड्यूलेटर को। बोलेंगे या पावर मॉड्यूलेटर और मोटर सुरक्षा के लिए कमांड भी उत्पन्न करता, यहाँ से कमांड भी उत्पन्न होता है जिसके द्वारा ये कंट्रोल यूनिट पावर मॉड्यूलेटर को इंस्ट्रक्शन देता है। यहाँ बताएं देखो तो कंट्रोल है, इसको इनपुट मिल रहा है, इनपुट कमांड किसको मिलता है? किसको मिलता है? कंट्रोल पावर मॉड्यूलेटर और मोटर की सुरक्षा के लिए कमांड भी उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? कंट्रोल यूनिट। कौन उत्पन्न करता है? कंट्रोल। मतलब सेंसिंग यूनिट, यही ना सेंसिंग यूनिट बोलो, मतलब ये सेंसिंग यूनिट है। या मोटर के धारा और गति को क्या करता है? ये दोनों चीज को सेंस करता है। कितना मोटर का ये मिली अगर यहाँ को हो गया तो मिली यहाँ लिख लगा रहता है, एक कनेक्शन यहाँ रहता है इसका और एक कनेक्शन यहाँ से लोड को चेक करता है, यहाँ से मोटर की गति और इसके इनपुट करंट को, इनपुट करंट जैसे या मोटर की धारा और गति को क्या करता है? सेंस करता है। या मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें थर्मल रिले होता है, स्पीड रिले, सब प्रकार का रिले होता है, सब प्रकार का सेंसर होता है। अगर बहुत ज्यादा दाम में जाओगे तो थर्मल सेंसर भी होता है, फायर सेंसर भी होता है, स्पीड सेंसर भी होता है, वोल्टेज सेंसर भी होता है, करंट सेंसर भी होता है, सब सेंसर यहाँ पर उपलब्ध होता है। अतः मुख्य रूप से बताओ सब सेंसर होगा तो थोड़ा सा भी गर्म होगा तो इंस्ट्रक्शन देगा भैया मोटर को क्या कर दो ऑफ कर। बहुत सारा ऐसा मशीन है तो उसमें 1 करोड़ रुपए का है, 10 करोड़ रुपए का है, उसको अगर मोटर गर्म हो गया आपको इन्हें देखा तो जलिए जाएगा। उसी के लिए लगाते हैं हम लोग क्या? सेंसर यूनिट कहते हैं भैया तुमने देखो कोई दिक्कत नहीं, मोटर बंद कर देंगे। मोटर को क्या करेंगे? बंद। तो ये कितने लगा है? थर्मल सेंसर। सेंसर कहेगा भैया कंट्रोल यूनिट को भैया मोटर बंद कर दो, टेंपरेचर इतना पास चल गया। इसके लिए कंप्यूटराइज्ड जैसे हम लोग कहते हैं CNC कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, मतलब कंप्यूटर से जो डेटा आप दीजिएगा उसके हिसाब से मशीन अपने आप रन करने लगेगा। हम लोग अभी क्या करते हैं? रेगुलेटर के द्वारा स्पीड को घटाते बढ़ाते हैं, बोलते हैं अब वही अलस्का आ गया। अलस्का क्या करता है? अलस्का बल्ब ऑफ द बल्ब कहते हैं ना, तो क्या करते हैं? कमांड देते हैं, कमांड देते हैं सेंस करता है, सेंस करके उसको क्या करता है? कंट्रोल करते हैं। कहते हैं या बंद लूप में ऑपरेशन के लिए आवश्यक है। बताओ बंद लूप में है कि खुले लूप में? भाई अगर खोल दो कैसे चलेगा? यहाँ खोल दो चलेगा,
अरे ये कंट्रोल यूनिट पे चलाइए नहीं पाएगा, यहाँ खोल देगा, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ये बंद लूप में ऑपरेट होगा कि खुले लूप में। विद इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर के बारे में तो जानकारी करती है, तो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ड्राइव में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता, विद्युत ऊर्जा को ऊर्जा में जानते हुए, समझ में आया कि नहीं? पहले भैया सोर्स, सोर्स के बाद पावर मॉड्यूलेटर, सोर्स के बाद पावर मॉड्यूलेटर, पावर मॉड्यूलेटर के बाद मोटर, मोटर के बाद लोड से जुड़ा हुआ कौन होगा, सेंसर, सेंसर से कौन जुड़ा हुआ होगा, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट से कमांड यहीं से न देंगे, कंट्रोल यूनिट किसके सप्लाई को नियंत्रित करेगा, पावर मॉड्यूल, कंट्रोल यूनिट किसको ऑपरेट करेगा, पावर मॉड्यूल, और कंट्रोल यूनिट किसके द्वारा ऑपरेट होगा, सेंसर, सेंसर किसका, लोड और मोटर का गति और करंट दोनों को सेंस करता है, सेंस करके किसको बताता है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट किसको ऑपरेट करता है, पावर मॉड्यूल। बताओ इलेक्ट्रिकली हम लोग इसको ड्राइव कर पाए अपने हिसाब से, इसको तो कहते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव, अपने हिसाब से ड्राइव किया ना, जब हमको करना बना लिया, जब हमको गति घटाना घटा लिया, हमका बंद करना है बंद कर देंगे, जब हमको चालू करना है चालू कर, बोलो इलेक्ट्रिक ड्राइव में हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, बट थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, कि आप सब चीज भूल गए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। गति नियंत्रण के लिए हम लोग मेनली ड्राइव का उपयोग करते हैं, चाहे वो एसी ड्राइव हो या डीसी ड्राइव, इसके लिए स्पीड कंट्रोल की, और आपको पता होगा कि अगर स्पीड को कंट्रोल करना है, खास करके एसी ड्राइव में, कितना बराबर 120/20 है, ना फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा बढ़ेगा, समझे, फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा बढ़ेगा ना, गति का मान अपने आप बढ़ेगा बढ़ेगा, समझे, एनएफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 120f/t, तो फ्रीक्वेंसी या पुल की संख्या जो है डायरेक्टली इफेक्ट करती है स्पीड को, कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों मेरे स्पीड को नियंत्रित करने के लिए मेनली हम लोग ड्राइव का उपयोग करते हैं। हम आपको बोले भी थे कि सर सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जावा वगैरह क्या हैं, जिसके द्वारा हम लोग सारी चीजों को, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप कमांड देकर वहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएस लिए हैं, यूपीएस कंट्रोल हो रहा है हरियाणा से, वो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास सर रूम में एसी ऑफ है, कृपया एसी ऑन कर दे, मैसेज आता है, अगर एसी ऑफ हो जाता है तो मैसेज आता है एसी ऑन कर दे। इस कमांड जावा लैंग्वेज है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके द्वारा कमांड देकर के वहां से भी कंट्रोल कर सकता है। उसको लगेगा कोई पार्ट ऑफ है, उस पार्ट को ऑन करने के लिए वो कमांड देगा, वो पार्ट अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक है। कंपनी का मतलब करता क्या है, वो इसका रीजन आपको जो ऐसा करते हैं नहीं करना चाहिए। 1 साल का वारंटी पीरियड है, 1 साल की वारंटी में अगर खराब हो जाता है तो उसको 12 लाख का सामान नया देना पड़ेगा। वो सोचता क्यों नहीं 1 साल हम 50,000 का महीना खर्चा करें, 1 लाख का खर्चा करते हैं, हम 12 लाख हमको देना पड़े। इसलिए वो हमारा ज्यादा सिंसियर वही है, मेरे से ज्यादा सिंसियर वही है उस यूपीएस के लिए, क्यों, क्योंकि वो सारी चीजों को वहां से कमांड देकर ऑपरेट करता है। सेंसर भी लगे हुए हैं, मॉड्यूल डिवाइस लगा, मॉड्यूल का मतलब होता है जो चेंज करता है, कंट्रोल करता है, मॉड्यूलेटर उसे कहते हैं जो परिवर्तित करता हो या चीज का। कहने का मतलब ये होगा ड्राइव भी अलग है, मैकेनिकल ड्राइव है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। मैकेनिकल ड्राइव अभी आपका जो पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी का हम चला रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग रेगुलेटर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो वो जो रेगुलेटर वही मेनली ड्राइव जो ड्राइव करे, कभी कम कभी ज्यादा, कितना सिंपल तो बात है। कहते हैं दोस्त मेरे, हमने इसका एक क्लास ऑलरेडी लिया था, गति नियंत्रण के लिए नियोजित प्रणाली। इसके लिए नियोजित प्रणाली को क्या कहते हैं, ड्राइव। जो गति नियंत्रण के लिए जो नियोजित प्रणाली होती है उसे ड्राइव कहते हैं। ड्राइव को कितने प्रकार का, कौन कौन, इलेक्ट्रिक ड्राइव और मैकेनिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिक ड्राइव में तुम्हारा रेगुलेटर आ गया, इसमें आ गया तुम्हारा गियर, गियर जानते हो ना, गियर में किस पर गियर लगाते हो तो गति हो जाता है ज्यादा, टॉर्क हो जाता है कम, समझे, आइए नंबर गियर लगाते हो तो गति हो जाती है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव में सिंपल एग्जांपल तुम समझ लो, रेगुलेटर। रेगुलेटर एक इलेक्ट्रिकल ड्राइव है जिसके द्वारा हम फैन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ लेकिन हमारे यहाँ जो भी जितना भी लगा हुआ है वो सब इलेक्ट्रिकल ड्राइव है, लेकिन सब में ड्राइव का उपयोग किया गया है। इसका उपयोग किया गया, ड्राइव का उपयोग किया गया। विद्युत ड्राइव मेनली तुमको इलेक्ट्रिकल ड्राइव पढ़ना है, मैकेनिकल ड्राइव फीडर वालों को पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। इलेक्ट्रिकल ड्राइव एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है, विद्युत यांत्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण है, जिसका प्रयोग किसी विद्युत मशीन की गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, चाहे वो एसी हो या डीसी हो। विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीन और यंत्र रचनाओं का मोशन फीड करने हेतु विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। विद्युत ऊर्जा कौन ऊर्जा, एक बात बताओ, अभी हम रेगुलेटर लगा दिए, क्या लगा दिए, रेगुलेटर लगा दिए, तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदल रहा है कि नहीं, कंट्रोल विद्युत को कर रहा है, कंट्रोल वो कौन हो रहा है, यांत्रिक। स्पीड मतलब यांत्रिक की विद्युत, करंट मतलब विद्युत। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कंट्रोल करके जो भेजेगा उसी को हम इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहते हैं। सिंपल एग्जांपल क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर का काम है विद्युत ऊर्जा को, कौन ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, लेकिन कंट्रोल वे में बदलना। इसलिए वो पढ़ो, विभिन्न प्रकार के प्रक्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीन और यंत्र रचनाओं को का मोशन फीड करने हेतु, मोशन फीड मतलब मोशन को परिवर्तित, मतलब गति को परिवर्तित करने हेतु विद्युत ऊर्जा को रेगुलेटर ले लो तुम, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल, देखो करंट दे रहे हैं, करंट को कंट्रोल करके मैकेनिकल ऊर्जा को यानी गति को कंट्रोल कर रहा है, उस यंत्र हम ड्राइव को इलेक्ट्रोमैकेनिकल यंत्र कहेंगे। ये समझा, ये जो रेगुलेटर है हमारा, ये रेगुलेटर में हम करंट दे रहे हैं, अब करंट को ही कंट्रोल करके आई पंखा में दे रहा है, कोई नहीं करेगा, करंट दिया, करंट को कंट्रोल करके पंखा में दिया, ये इलेक्ट्रिक हुआ, आई जो घूम रहा है क्या हुआ, यांत्रिक बन रे, यांत्रिक बोले तो मैकेनिकल ना, मैकेनिकल ऊर्जा का डिफिनेशन है वह जो हमारे मसल्स के द्वारा हो या हमारे मसल्स को आराम पहुंचा, उसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये जो अभी पंखा चल रहा है हमारे मसल्स को आराम नहीं पहुंचा रहा है, हमारे मसल्स को जो आराम पहुंचा उसे कौन ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक कहते हैं। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा में बदलने, विभिन्न प्रकार की क्रिया नियंत्रण के लिए अलग अलग मशीन और यंत्र रचनाओं को मोशन फीड करने हैं, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली इलेक्ट्रोमैकेनिकल ये डिवाइस को इलेक्ट्रिकल ड्राइव कहा जाता है। क्लियर, अब ये बात सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्राइव वह युक्ति है जो स्पीड को कंट्रोल करता है। स्पीड बोले तो यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा, कौन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। मेनली ये यांत्रिक ऊर्जा को कंट्रोल करता है, विद्युत ऊर्जा को कंट्रोल करके
लिए, या यूं कहें कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को कंट्रोल करता है। यांत्रिक ऊर्जा इन द सेंस ऑफ स्पीड, नहीं करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा इन द सेंस ऑफ स्पीड। इलेक्ट्रिक ड्राइव के बेहतर संचालन के लिए इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में एसएमपीएस है, यूपीएस है, ये सब हम लोग लगाते हैं। जैसे जितना भी चला ड्राइव है उसको अगर आप चाहते हैं वो कंट्रोल वे में चले तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, अब तो और थोड़ा एडवांस हो गए, अब माइक्रो प्रोसेसर का यूज करके प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल घर बैठे कर सकते हैं। अब वो वाला मामला नहीं है कि सामने बैठ के करना है, अब इतना एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आ गया है कि आप ऑफिस में बैठ के कहीं भी किसी भी सिस्टम को ऑपरेट करके उसको ड्राइव कर सकते हैं। किसके द्वारा? कमांड लाइंस के द्वारा, कुछ स्पेशल लैंग्वेजेस के द्वारा, जावा वगैरह के द्वारा ऐसा फीचर्स कर दिया गया है कि वो जो इंस्ट्रक्शन मान लो हीट हो गया तो कुछ चीज तो ऑटोमेटिक है। जैसे तुम इसमें देखोगे लैपटॉप वगैरह में हम पहले भी बोलते थे जैसे गर्माता है अपने पंखा चलने लगता है, उसमें वैसा कमांड दिया हुआ है कि भैया इतना टेंपरेचर जब ये सेंस कर लेगा तो अपने आप पंखा क्या होगा, चलेगा। यह है विद्युत परिपथों और उपकरणों में विद्युत की आपूर्ति नियंत्रण करने के लिए क्या लगाते हैं? इन्वर्टर। अब तो उसमें थोड़ा सा रेक्टिफायर और इन्वर्टर को समझ लो। पहले इससे पहले आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कुछ समझ लीजिए। जैसे होता है डायोड, अच्छा अर्धचालक जानते हैं? सेमीकंडक्टर, बोलेंगे सिलिकॉन और जर्मेनियम, पता है ना? अर्धचालक नाम चला एक बात बता, तुम कौन सा चालक जैसे इसका प्रतिरोध थोड़ा बेसिक समझना होगा ना, नहीं समझ में आएगा तुम देखना आगे खाली अर्धचालक फलना चिलना दिया हुआ है, इन्वर्टर रेक्टिफायर। आप अगर प्रतिरोध की बात करोगे ना तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होता है? उससे कम और उससे कम। चालक का ना मामला क्या है देखिए, ये उचालक, अर्धचालक और क्या कुछ मामला ये है दोस्तों कि इसका एग्जांपल आपका हो गया प्लास्टिक, इसका एग्जांपल हो गया सिलिकॉन जर्मेनियम, इसका एग्जांपल हो गया कॉपर अल्फा। कभी आपको एक बात है कि कितना बढ़िया तो चालक था, एक से विद्युत धारा का प्रवाह हम लोग कर रहे थे, या तो चालक लाने की क्या जरूरत थी? अर्धचालक देखिएगा जितना ये आपका कैमरा है कंप्लीट अर्धचालक युक्तियों से बना हुआ है, ये आपका अर्धचालक अगर नहीं आता तो कैमरा इतना बड़ा होता। अगर हम लोग चालक यूज करते इसका यूज करते इतना बड़ा कैमरा होता जो पहले हुआ करता था, समझे? और अर्धचालक यूज किए हैं यानी चालक यूज करते इतना बड़ा कंप्यूटर होता, अर्धचालक यूज किया इतना बड़ा कंप्यूटर, इतना बड़ा कंप्यूटर हो रहा है। आप देखिएगा जबकि इसका प्रतिरोध जो है वो ज्यादा है इससे तो चालक, समझे? कोई बताएगा क्यों हम लोग अर्धचालक ही यूज करते हैं? अब अर्धचालक यूज करके हम साइज भी कम कर लिए, सब कुछ समाप्त हो गया, सबका साइज घट गया, चालकता बढ़ गई, चालकता बढ़ा लिया डोपिंग करके। डोपिंग करके मतलब अच्छा कोई भी किसी को भी कहोगे ना कि शुद्धि मिलाने से क्या होगा, खराब हो जाएगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। अर्धचालक में जब हम शुद्धि मिलाए ना उसकी चालकता चालक से भी ज्यादा हो गया। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, अर्धचालक दो प्रकार का, एक शुद्ध एक क्या अशुद्ध। तो शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम का उपयोग हम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में अशुद्धि मिला देते हैं। क्या मिलाते हैं? अशुद्धि मिला देते हैं। जब ये अशुद्धि मिलाते हैं तो उसमें शुद्ध सिलिकॉन जर्मेनियम में क्या मिलाते हैं? क्या मिलाते हैं? जब इसमें अशुद्धि मिला देते हैं इसकी चालकता सुचालक से भी ज्यादा हो जाती है, और अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तब ये अशुद्धि के आधार पर अशुद्ध अर्धचालक, एक होता है अशुद्ध अर्धचालक, क्या होता है अशुद्ध अर्धचालक? अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार का, एक एन टाइप पढ़े होंगे आप, एक होता है क्या पी टाइप। एन टाइप तब बनता है, अभी आपको आगे सब पढ़ना है इसी चैप्टर में, रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है, सब पढ़ना है। एक होता कंट्रोलर, जैसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं ये एसी में डीसी में बदलता है, इन्वर्टर डीसी को एसी में, एक होता कंट्रोलर जो दोनों काम करता है, एसी में डीसी को एसी में। ऊपर हम लोग बात करते हैं, तो एक लाइन के बाद समझो कि अगर आपको स्पीड को कंट्रोल करना है तो पैरामीटर्स को कंट्रोल करना होगा, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना होगा, वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के लिए बदलने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना, तो आधे तो नहीं बदलाएगा। उसी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के लिए हम ये चीजें पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। एन टाइप का चालक में क्या होता है? जब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में पंच संयोजित तत्व मिला देते हैं, पंच संयोजित तत्व फिर से कौन-कौन? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तभी बन जाता है एन टाइप का चालक, समझे? अच्छा अब शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम में त्रिसंयोजित तत्व मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम इत्यादि, ये बन जाता है पी टाइप का चालक, ध्यान रखना। अब ये दोनों को जब आपस में मिला देते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है उसके कारण धारा का प्रवाह। अच्छा जितना भी आप चालक पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, पढ़े ना? विद्युत अपव्यय में धारा का प्रवाह होता है आयन के कारण, किसके कारण? यहाँ भी एन टाइप के चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। लेकिन पी टाइप के चालक में धारा का प्रवाह होता है होल्स के कारण, कितना आप फिजिक्स में पढ़े हो, पढ़े ना? जब ये एन टाइप और पी टाइप को आपस में मिला देते हैं तो उसमें तब ये बन जाता है डायोड। क्या बनता है? डायोड। अब एन टाइप में अधिकतर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के होल्स। हाँ एकरा में अधिकतर क्या है? क्या है? होल्स ना, बोले मैं नहीं ना करता है, समझे? ये जो डायोड बनता है तो डायोड इन दोनों को मिला के बनता है एन टाइप, एन टाइप, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, ये दोनों को मिला के एन टाइप में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की होल्स, इलेक्ट्रॉन, अब पी टाइप में होल्स ना, तो डायोड एन टाइप और पी टाइप को मिला के बनता है, तो अशुद्ध अर्धचालक है शुद्ध, समझे? अब ये डायोड, जब डायोड को सिंबॉलिकली हम लोग ऐसे निरूपित करते हैं ऐसे, आज जब बहुत सारा डायोड आपस में मिल जाता है तब ये बना देता है रेक्टिफायर। क्या बनाता है? आई डायोड में दोस्त मेरे एसी दोगे, क्या देगा? डीसी। एसी दोगे, क्या देगा? डीसी। समझे? एसी दोगे, एसी देगा, बहुत सारे डायोड आपस में मिल जाएंगे, क्या बनाएगा? रेक्टिफायर। इसका मतलब रेक्टिफायर में एसी देकर क्या मिलेगा? डीसी।
इसी ने कहता क्या मिलेगा डीसी। एक चीज हमेशा समझना कि अधिकतर जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जब ये समझ लो कि डायोड, ट्रांजिस्टर, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये सब नाम सुना है, एसएमपीएस वगैरह वगैरह, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो अधिकतर डीसी सप्लाई से चलता है। कौन सप्लाई से? कौन सप्लाई से? अब एक बात पता चला, डीसी सप्लाई तो वोल्टेज डीसी का कम होगा कि ज्यादा? कम की जाते। और डीसी 6.5 से कम में होता है, बोल में नहीं करे। आईएसी तो चला 33,000 वोल्ट तक होता है, एसी 66,000 वोल्ट तक भी होता है एसी, और डीसी 6.5 से कम, डीसी कम होता है। असल जितना छोटा सा डायोड है ओकरा में आप दे दीजिएगा 220 वोल्ट एसी, समझ में जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसको कंट्रोल वे में डीसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? डीसी को अगर हम तो कंट्रोल करेंगे तभी मेरा स्पीड कंट्रोल होगा। सप्लाई वोल्टेज को, फ्रीक्वेंसी को, पोल को कंट्रोल करेंगे तभी मेरा स्पीड कंट्रोल होगा। स्पीड कंट्रोल करना ही ड्राइव का काम है, बोल में नहीं करे। स्पीड कंट्रोल करना किसका काम है? ड्राइव का। स्पीड कंट्रोल करने के लिए हमको सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल में अगर सप्लाई वोल्टेज में यूज करना है तो डीसी लेना होगा। अगर डीसी लेना है तो रेक्टिफायर का यूज करना होगा, रेक्टिफायर का यूज करना है तो डायोड का यूज करना होगा, और डायोड अगर हमको बनाना है तो अशुद्ध चालक का प्रयोग करना होगा, एन टाइप और पी टाइप। बुझा रहा है? पूरा जा रहा है। इलेक्ट्रिकल का थोड़ा सा भी जानकारी रखता होगा और मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो जरूर समझ में आ रहा है। बोलो रे, अरे कौन सा हो रहा है? हाँ आ रहा है पक्का। तो एसी वोल्टेज जाती है डीसी, पक्का ना? अरे एसी की डीसी लिखो। आए देखो दिन के मन क्या अभी क्लास में चल, मन क्या कि प्याज बोले चढ़ाइए तो मरिए जाए, ले ले। हुआ हुआ ऊपर अर्धचालक, अशुद्ध चालक से बनता है डायोड, डायोड से बनता है रेक्टिफायर, और सारे डायोड को मिला के क्या बनता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलना। इन्वर्टर का काम क्या है? इसका उल्टा, डीसी को एसी में बदलना। हाँ, रेक्टिफायर भी दो टाइप का होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो बढ़िया, रेक्टिफायर किस प्रकार का? एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर और एक होता है दोस्त मेरे हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करें तो ये इसका इनपुट और आउटपुट कुछ ऐसा होगा। इनपुट तो एसी होगा क्या डीसी? तो बोला ना एसी, इसका जो आउटपुट होगा वो ऐसा होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट तो ऐसा होगा लेकिन अगर आउटपुट ऐसा होगा, क्या प्रकार? रेक्टिफायर को हम लोग पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। पल्स पल्स होता है ना, पल्स क्या होता है? पक 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 मारते रहता है नहीं है, नहीं है, नहीं। जितना भी टाइप है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर की सहायता से होता है। पहले इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से होता था, तो पहले के जमाने में रेगुलेटर्स वगैरह होते थे, अब अच्छा नहीं है। ड्राइव भी लग गया, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसलिए रेक्टिफायर कितने प्रकार का? दो प्रकार, एक हाफ वेव, एक क्या फुल वेव। और स्पीड को कंट्रोल करने के लिए मेनली डीसी की एसी। डीसी को कंट्रोल करना आसान है कि मुश्किल? अब वो कम वोल्टेज होता है, हीट भी आपका कम जनरेट होता है, सारी चीजें कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अधिकतर किस सप्लाई पर चलता है? डीसी सप्लाई। देख लो, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अधिकतर डीसी सप्लाई पर चलता है। एसएमपीएस का नाम सुने हो? पढ़े होंगे गुरुजी। एसएमपीएस को कहते हैं हम लोग स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस को क्या कहते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका काम क्या है? अभी देखिएगा जितना भी कंप्यूटर खरीद के लाए सब एसएमपीएस है। अब एसएमपीएस दिया जाता है जो एसी को किसमें बदलता है? डीसी में, या एसी टू डीसी में बदलता है। जब एसी टू डीसी में बदल रहा है इसका मतलब एसएमपीएस में क्या लगा होगा? क्या लगा होगा? डायोड लगा होगा। क्या लगा होगा? और दूसरे ये वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को, कौन वोल्टेज को? आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करता है। आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है? नियंत्रित करता है। एसी को किसमें बदलता है? डीसी। हो गया? हुआ? और जो थोड़ा सा ट्रांजिस्टर के बारे में जानना, हम सुने हो? हाँ, हमारे आगे सर डायोड लगेंगे, रेक्टिफायर लगेंगे। अभी तुरंत छोटा छोटा बनाया डायोड के समूह को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। बहुत सारे डायोड जब एक जगह लगाते हैं तो रेक्टिफायर हो जाता है। हाफ वेव बनाना है, उसके आप फुल वेव बनाना है, उसके डायोड के नंबर पर कनेक्शन के आधार पर हाफ वेव क्या हो जाता है? फुल वेव। फ्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाते हैं हम, लेकिन मैं चला नहीं तो भाई तो कंप्यूटर में मास्टर लिखाया होगा रेक्टिफायर के ऊपर, लिखा है क्या?
खाली तो लिखा है होगा स्विच मोड पावर सप्लाई चलवा है मेरा बैठा के पढ़ाए क्या समझता है चुजा कंप्यूटर की नॉलेज है इसलिए पढ़ा रहा है 1956 में मेरा स्टूडेंट था अब आप लोग बात तुम्हारा समझाओ तब ये करो हम चलो बहुत ज्ञानी आदमी है तुम लोग हमको हल्के में लेता है समझा वो हमारा कौन ट्रेड में बैठा के हैरान ये तो लगवे नहीं करेगा कौन ट्रेड कर बढ़िया है बैठे रहो बेडरूम में बैठे रहो चुपचाप पढ़ाते रहना सब पढ़ा देंगे उसका रीजन है चला एक लंबा सा एक्सपीरियंस हम इलेक्ट्रीशियन कम से कम अभी तक में पढ़ाए होंगे तो कम से कम 150 प्लस बैच पढ़ा 150 प्लस बच्चा है 150 प्लस बैच पढ़ा ये सब याद है दूसरे हमने तुमको कहा रेक्टिफायर में एसी को कितना बदलता है डीसी में एसएमपीएस भी एसी को डीसी में बदलता है एसी को डीसी उसका वर्किंग आपको नहीं पढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं आपको सिर्फ उसका ये पढ़ना है कि उसका यूज कैसे करते हैं हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रियल में इंजीनियर वही है जिसको सारे ट्रेड की जानकारी उसी को रियल इंजीनियर कहते हैं आईआईटी में जाओगे ना आपका ट्रेड कुछ है आपको सब ट्रेड पढ़ाएगा जो ट्रेड आपका है वो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाया जाएगा बाकी आपका ट्रेड कुछ भी है आपको सब मैकेनिकल ब्लॉक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक मैकेनिकल पढ़ना है मैकेनिकल ब्लॉक सिविल पढ़ना है सिविल ब्लॉक मैकेनिकल पढ़ना सबको सब ट्रेड पढ़ना पूरा सबका जो ब्रांच होता है थोड़ा ज्यादा पढ़ना बाकी हर आदमी को हर ट्रेड पढ़ना कहते हैं दोस्तों कि अगर एसएमपीएस लगाते हैं तो एसी को कितना बदलेगा डीसी आइए काम कौन करेगा डायोड डायोड किसका समूह है रेक्टिफायर इसका रेक्टिफायर किसका समूह है डायोड अब आते हैं ट्रांजिस्टर पे ट्रांजिस्टर भी डायोड से ही बनता है अब मेनली अगर कहो तो डायोड एक स्विचिंग डिवाइस है डायोड क्या है एक तो एसी को डीसी में बदलता है दूसरा डायोड का मुख्य कार्य है स्विच ऑफ करना या ऑन करना ये स्विचिंग इंस्ट्रूमेंट है एकदम माइक्रो सेकंड में स्विच को क्या कर देगा ऑफ स्विच को क्या कर देगा ऑफ अगर डायोड नहीं रहता तो आज हम लोग एलईडी यूज नहीं कर पाते दैट इज लाइट इमिटिंग डायोड अरे भाई डायोड का काम है एसी को कितना बदलना डीसी एसी को डीसी में नहीं बदल पाते बैटरी चार्ज कर पाते क्या पहले का चार्जर कितना बड़ा था आता था ना जब अभी हम लोग इतना बड़ा चार्जर यूज करते हैं बहुत आसानी से चार्ज होगा अभी तो आप देखिएगा जो इलेक्ट्रिकल कार आ रहा है आने वाले 2 से 3 साल में पूरे भारत में अभी 20% है दिल्ली वगैरह में जाइएगा आपको 20% इलेक्ट्रिकल कार मिलेगा जो डीसी से ड्राइव हो रहा है बैटरी चार्ज कर तो चार्जिंग स्टेशन अलग अलग जगहों पर बन गया अभी हम लोग कार देखने का दाम था 14 लाख रुपए 14 लाख का कार है और वो 300 किलोमीटर चलता है एक बार चार्ज करो अब बताओ 300 किलोमीटर चलेगा तो लोकल में अगर शहर में चलाना है एक बार चार्ज करके 1 सप्ताह चलेगा अगर बैटरी पे वारंटी है 15 साल का नहीं लोग ले लेगा तो हम लेने वाले थे थोड़ा सा घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो लेते नहीं दे रहे हैं नहीं तो हम यही लेते गाड़ी में चला पेट्रोल देते रहते हैं परेशान 1 लाख रुपये पर मंथ का पेट्रोल जाता पर मंथ का इसको तो हम छुएंगे नहीं और एमजी का गाड़ी इतना सुंदर गाड़ी आप कर क्या रहा है दोस्त अब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डायोड का यूज करके बहुत आसानी से हम एसी को डायोड एक ऐसी युक्ति है उसमें जो हमारे जीवन को कितना आसान बना दिया देखो इतना बड़ा कंप्यूटर इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे डायोड पहले डायोड आया पहले ट्यूब आया वैक्यूम ट्यूब आया ट्यूब के बाद हम लोग सफर तय करते करते अब हम लोग माइक्रोप्रोसेसर पे आ गए समझे ये से भी आगे कुछ है एआई उंगला से दिया एआई कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर ऑपरेटिंग डिवाइस नहीं है वो कंप्यूटर को ऑपरेट थोड़ी कर देगा कंप्यूटर को ऑपरेट माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा करेगा उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कंप्यूटर को ऑपरेट कर देगा लेकिन आप बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं बहुत जल्द आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ड्राइव आएगा और कंप्यूटर के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बहुत आसानी से एयर में एक विंडो बनेगा उसका काम कर पाएगा कोई ये सब पूछने दें बहुत आसानी से आप काम कर पाइएगा बहुत जल्दी जो कोई सोचा था यहाँ बोलेंगे मेरे काम सुन लेगा हुआ ना बहुत जल्दी भी आपकी सेवा में उपलब्ध होगा जितना भी सब इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव इंस्ट्रूमेंट है इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी ड्राइव को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का होना आवश्यक है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी मिलेगी किसका डायोड का क्योंकि डायोड एक स्विचिंग इंस्ट्रूमेंट भी है डायोड एसी को डीसी में बदलता है एसी को किसमें बदलता है डीसी में बदलता है और डायोड के कारण हम रेक्टिफायर बना पाते हैं रेक्टिफायर बल्क में डायोड का समूह होता है जो एसी को किसमें बदलता है डीसी बोलो क्लियर है अब देखो अभी एक इनोवा का टोयोटा का एक गाड़ी आया एच क्रॉस 1 साल का वेटिंग पीरियड है तुम लोग बताइए इनोवा का गाड़ी का नाम है एच क्रॉस उसका नाम वेटिंग दिखाएगा तुमको 6 से उस टाइम दिखा रहा था 1 साल और अभी बुक करोगे अगला साल दिसंबर मिलेगा अब गाड़ी है क्या वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव की है मैकेनिकल ड्राइव की ये जो 14 लाख वाली गाड़ी है सिर्फ इलेक्ट्रिकल ड्राइव है जहां पर बैटरी खत्म वहीं खड़ा वो जो बनाया इनोवा जो एच क्रॉस बनाया है वो क्या किया है कि अगर आपका स्पीड कम है और कम ट्रैक्शन की जरूरत है तो बैटरी से चलेगा जैसे ही आपका बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा वो अपने आप इंजन स्टार्ट हो जाएगा और गाड़ी इंजन से चलने लगेगी तेल से चलने लगेगी फिर उस तेल से जब बैटरी आपका चार्ज होगा फिर बैटरी पर आ जाएगी अब फिर जब बैटरी डिस्चार्ज होगा फिर इंजन पर चली जाएगी बड़ा बढ़िया है मान लो हम गाड़ी चला रहे हैं हम ट्रैफिक में गाड़ी घूम रहा है तो अपने रास्ते पूछेगा वो अपने कहेगा बैटरी पर धीरे चला रहा है कोई दिक्कत नहीं है कहेगा तुम नहीं हमको पावर चले जैसे तुम एक्सीलरेटर पे देगा वो हो जाएगा मैकेनिकल ड्राइव और जैसे तुम एक्सीलरेटर कम करेगा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल ड्राइव यानी इलेक्ट्रिकली स्पीड कंट्रोल हो रहा है उसमें अब मैकेनिकली भी स्पीड कंट्रोल हो रहा है तो मैकेनिकली स्पीड कंट्रोल इंजन स्टार्ट कर लेता है गियर से कंट्रोल कर लेता है पावर सप्लाई खाली बदल लेता है पावर सप्लाई को खाली क्या करता है बदल लेता है जब ये एक्सीलरेटर तुम कम दोगे तो पावर सप्लाई को सेंसर्स के माध्यम से कंट्रोल यूनिट के माध्यम से इलेक्ट्रिकली शिफ्ट करेगा आज मोटर को पावर सप्लाई इनपुट देगा इलेक्ट्रिकली और जैसे तुम स्पीड को बढ़ा दोगे पावर सप्लाई देगा मैकेनिकली इसमें फायदा क्या हो रहा है गाड़ी जो नॉर्मल एवरेज जो 12-13 दे रहा है नॉर्मल एवरेज गाड़ी का 12 दे रहा है अगर तुम वोल्ट एच क्रॉस लेते हो तो तुम्हारा एवरेज 40-50 हो जाएगा 24-25 हो जाएगा 30-35 हो जाएगा डिपेंड करेगा कितनी क्षमता का उसमें इंजन लगा हुआ तो पहला मॉडल है इनोवा लेकर आया है जिसका नाम है एच क्रॉस ठीक है वो इलेक्ट्रिकल ड्राइव भी है अभी हम पढ़े तुमको ड्राइव 2 प्रकार का कौन एक मैकेनिकल ड्राइव एक मैकेनिकल ड्राइव और तुमको इसमें लगे हुए लेकिन अब तुमको के प्रति कोई और नहीं बना देता सस्ता मिल जाएगा तो उसमें समझो कि बहुत सारा चीज ऐसा जो लोग पेटेंट करवा लिए हैं आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते ऐसा नहीं देखिए चाहिए कि अल्लाह वाले उसको हर चीज को तुमको लीगली प्रूफ करवाना होता है तो कंपनी जो है ना अरबों रुपया का क्लेम कर दी इसलिए कोई ऐसा कर नहीं सकता तो अब आप उम्मीद करते हैं कि ड्राइव को थोड़ा बहुत समझे होंगे कि मेनली ड्राइव होता क्या है ठीक है चैप्टर थोड़ा सा उल्टा है इसलिए हम चीजों को ओवरऑल करने की कोशिश की कल की कक्षा में हम लोग यहाँ से आगे थोड़ा सा स्लो पढ़ना होगा फास्ट पढ़ोगे समझ में आएगा थैंक यू वेरी मच